नमस्ते दोस्तों, धन वर्षा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीना ख़त्म होने से पहले ही आपकी जेब खाली हो जाती है, या फिर पैसा आता तो है पर कहाँ चला जाता है, इस बात का कुछ पता नहीं चलता। हम अक्सर मेहनत, किस्मत और भगवान को कोसते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने पर्स पर ध्यान दिया है? जी हाँ, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में पर्स को धन की तिजोरी माना गया है। जैसे अगर मंदिर में गंदगी होने पर भगवान नहीं रुकते, वैसे ही अगर पर्स में नकारात्मकता होने पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोस्तों, आज मैं आपको पर्स से जुड़े वो गुप्त नियम बताऊंगी जो शायद ही किसी ने आपको बताए होंगे। वीडियो के अंत में एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसको पर्स में रखने मात्र से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि पर्स सिर्फ एक कागज़ या सिक्का रखने का कोई कपड़ा नहीं है। यह आपकी आर्थिक ऊर्जा का केंद्र है। यदि आपका पर्स बिखरा हुआ है, उसमें फालतू की रसीदें भरी है, तो यह आपके दिमाग में भी आर्थिक तनाव पैदा करता है। शास्त्रों में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य का देवता माना गया है और शुक्र को साफ सफाई और खुशबू बहुत पसंद है। यदि आपका पर्स गंदा या फटा हुआ है तो आप अनजाने में अपने शुक्र ग्रह को कमज़ोर कर रहे हैं, जिससे सुख सुविधाओं में कमी आती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें आपको इसी वक्त अपने पर्स से बाहर निकाल देना है। सबसे पहली चीज़ है पुराने बिल और रसीदें। ये बीते हुए खर्च की ऊर्जा है। अगर आप इन्हें पर्स में रख रहे हैं तो इसका मतलब है आप ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे हैं कि आप अभी भी अपने पुराने खर्चों में उलझे हुए हैं। यह राहु के प्रभाव को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ जो आज ही अपने पर्स से निकाल दो वो है अपने दिवंगत पूर्वजों की तस्वीरें। दोस्तों, हम अपने अपनों से प्यार करते हैं, इसलिए हम उनके जाने के बाद भी उनकी तस्वीर अपने पर्स में लेकर बैठे रहते हैं। पितरों की तस्वीर घर के दक्षिण कोने में होनी चाहिए, पर्स में नहीं। इससे पितृदोष लग सकता है। इसके बाद आता है उधार की पर्चियाँ। यदि आपने किसी से उधार लिया है और उसकी पर्ची अभी तक आपके पर्स में है तो दोस्तों वह उधार कभी भी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद है दवाइयों की पर्ची। पर्स में दवाइयों के बिल या पर्चे रखने से बीमारी पर होने वाला खर्च बढ़ जाता है। इसके बाद अगर आपके पर्स में कोई नुकीली चीज़ जैसे चाबियां या सेफ्टी पिन है, ये ऊर्जा के प्रभाव को काटती है और विवाद करती है, इसलिए आज ही इन्हें बाहर निकाल कर रख दें। दोस्तों, आप कमेंट्स में बताइए इन सब चीज़ों में से आप अपने पर्स में कौन कौन सी चीज़ें रखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नोटों को कैसा रखा जाता है? इसका भी असर पड़ता है। नोटों को कभी भी मरोड़कर या मोड़कर ना रखें। लक्ष्मी जी को सीधा और सम्मान के साथ रखना चाहिए। हमेशा बड़े नोटों को पीछे और छोटे नोटों को आगे की तरफ रखें। दोस्तों, सिक्कों को कभी भी नोटों के साथ मिक्स नहीं करें। सिक्कों की आवाज़ नोटों की स्थिरता को भंग करती है, इसलिए सिक्कों के लिए अलग पॉकेट वाला पर्स ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, वास्तु के अनुसार रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। लाल रंग यह अग्नि का तत्व है और धन को जल्दी आकर्षित करता है। भूरा रंग यह पृथ्वी तत्व है, धन को स्थिरता देता है, यानी कि आपके पास आया हुआ पैसा आपके पास टिकता है। काला रंग, यदि आपका काम राहु या शनि से जुड़ा है तो काला पर्स फलदायी है। अन्यथा जो गृहिणियाँ हैं, हाउसवाइफ है, उनके लिए लाल या पीला पर्स सबसे उत्तम है। दोस्तों, अब वह विशेष उपाय जिसका आपको इंतज़ार था। यह उपाय आप किसी भी शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन कर सकते हो। इसके लिए आप माँ लक्ष्मी के मंदिर जाएं और उन्हें वहाँ से बिना टूटे हुए चावल के 21 दाने मांग लें। अब उन 21 दानों को छोटे लाल कागज़ या कपड़े में बांधकर अपने पर्स की तिजोरी में रख दें। इसके अलावा दूसरा उपाय आप कर सकते हैं कि एक छोटा सा चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें। यह आपके चंद्रमा को मजबूत करता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। दोस्तों, ये नियम सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसलिए आज ही अपना पर्स खाली करें, उसे साफ करें
और फिर देखें कि कैसे धन वर्षा शुरू होती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को अपनी सहेलियों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और समृद्ध रहें। धन्यवाद।